हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी ने इतना ज़्यादा बधाई दी मुझे, एकदम ना मन खुश हो गया। सबके कमेंट का रिप्लाई ना मैं अभी नहीं दे पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और आपको पता ही है ना, अभी सिलाई का काम है वो इतना ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको दिखाऊँगी भी कितना ज़्यादा। मेरा छोटा सा होम बुटीक है, लेकिन इतना ज़्यादा सिलाई का काम आता है। इसमें क्यों आता है, कौन सी ट्रिक है, और सिर्फ एक तरीका है जिससे आपके सिलाई में ना, मतलब आपके बुटीक में बहुत सारा काम आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो काम आया है ना, बिल्कुल मतलब परसों काम आया था। परसों ये स्कूल से आने की क्लिप है, तो एक साथ ही इतना ज़्यादा काम आ गया, बहुत ज़्यादा। और ये सब मुझे करना है, तो इसलिए ना मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। शाम तक काम करते रहो, जैसा कि आपने देखा ही था पिछली वीडियो में। रात को भी सिलाई का काम करना पड़ रहा है। स्कूल अगर नहीं होता, मतलब स्कूल का काम मैं नहीं करती, तो इतने ज़्यादा बिजी नहीं होती उसी टाइम में मैं। और जो रात को काम करना पड़ रहा है वही काम मैं दिन में कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। तो दो कामों को साथ में मैनेज करना, इतनी मेहनत करना, और फिर भी सफलता अगर नहीं मिलेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेहनत करते रहिए, मेहनत जितनी कर मिले उतनी करते रहिए। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कुर्ती है, इसमें अल्ट्रेशन का काम है। और इसको मुझे लेस से लगा के कुछ अलग सा बनाना है, स्पेशल। मतलब कुछ इसको ना बिल्कुल सिंपल सिंपल लग रही थी। कस्टमर ने कहा, लेस कस्टमर ने खुद ही दिए, तो उन्होंने कहा इसको कुछ अलग सा बना दीजिए, यूनिक सा। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। यहाँ पर ब्लाउज़ आए हैं, बहुत सारे ब्लाउज़ आए हैं, और ये सारे ना कॉटन के पीस हैं। तो ये भी कस्टमर आए थे, 6 ब्लाउज से एक ही कस्टमर दे के गए हैं। एक ही घर से मतलब 6 ब्लाउज़ आए हैं, 2 ब्लाउज एक ही कस्टमर के। और यहाँ पर भी कुर्ती का अल्ट्रेशन का भी काम आया है। तो यहाँ पर एक कस्टमर के ये 2 ब्लाउज़ हैं, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। तो ये ब्लाउज़ भी मुझे सिलने हैं, और इन ब्लाउज़ों का मुझे कल देना, मतलब आज देना था। और मैंने रात को इनकी कटिंग करी है, और आज स्कूल से आते ही मुझे, मतलब शाम को देना है। स्कूल से आते ही सबसे पहले मुझे ब्लाउज़ सिलना होगा, फिनिशिंग का काम करना होगा। क्योंकि कल दिन में क्या हुआ था, मतलब आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं क्या किया था, मुझे ना इतनी ज़्यादा थकावट थी। अभी मेरा जब चैनल मोनेटाइज के लिए जिस दिन मैंने भेजा था ना, उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं ईमेल का पूरी रात इंतज़ार करती रही, बैठी रही कि ईमेल आ जाए। मेरा ईमेल आ गया। तो एक वेट होता है ना, इंतज़ार होता है, और एक अंदर से ना ये भी डर था कि जब वो बड़े बड़े कैरेक्टर की वीडियो देख रहे थे ना, तो क्रिएटर की, तो वो बोल रहे थे कि डिमोनेटाइज हो जाता है या रीयूज़ का कंटेंट आ जाता है। तो मैंने कहा चलो कहीं मेरा कुछ ऐसा ना हो जाए, एक डर था। तो उस वजह से ना मैं बिल्कुल उसी के इंतज़ार में बैठी रही कि मेरा कब ईमेल पर आएगा। लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ना मेरा मोनेटाइज हो गया, बहुत खुशी है मुझे। और तो यहाँ पे देखिए, लेस भी कस्टमर ने दी थी, तो मैं उसको ना, मैंने आपको दिखाए थे बहुत सारे कपड़े, और कुछ सूट भी थे जैसे दिखाया था आपको। और इसको मैं लेस लगाऊंगी तो बहुत सारे, मतलब 4 सूट आए थे, 4 सूट आए थे, और 6 ब्लाउज़ थे। तो इन सबको ना मुझे जल्दी ही सबको निपटाना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी सिलाई का काम कर लूँ, तो इससे निपटा लूँ। इतना ज़्यादा थकान हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। दोपहर में ना मन करता है आके सो जाओ या थोड़ी देर आराम कर लो। भी ना स्कूल का टाइम ही है, वो मुझे लग रहा है चेंज हो जाएगा। देखते हैं कल चेंज होता है नहीं होता है। तो उस तरीके से ना बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं, और टाइम उतना ही है जैसे आपके सभी के पास है। तो मेरा छोटा सा होम बुटीक क्या है, घर पे ही मैं सिलाई का एक कमरे में करती हूँ, और उसमें मेरा इतना सारा काम कैसे आ जाता है आपको मैं बताती हूँ। देखिए, ज़्यादा काम आने का क्या वजह होती है, किसी टाइम पर जब हम शुरुआत करते हैं अपने काम की, तो हमको कोई जानता नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि हमारे, जो मैं हूँ सिलाई का काम करती हूँ, कोई भी आप काम करते हो, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तो कोई कैसे जानेगा। मतलब वो आप सोचो, अपने आप कोई जानने लगेगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसमें। या तो आपका बोर्ड लगा हो, देखिए लोगों तक बात पहुंचाने का तरीके बहुत सारे हैं। जैसे एक आप बोर्ड लगा दीजिए मेन गेट पे, तो आप वहाँ पर आप लिख सकते हैं हाईलाइट शब्दों में
कि मेरे यहाँ ये काम होता है। आपकी कॉलोनी कुछ भी है तो आप बोर्ड लगा दीजिए। बोर्ड लगाने से हमको अपने मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा, लोग आते जाते देखेंगे, आस पड़ोस के देखेंगे, जो कोई देखेगा तो एक बार बोलेगा चलो यहाँ पर ट्राई करवाते हैं। और नित्या पास में ही लेटी हुई है और ये सुबह का है। सुबह को ही मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तभी आप तक 11 बजे तक पहुँच जाता है। तो उसको ना बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई, तो उसकी सर्दी खांसी को इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा वो खांस रही है तो उसी की आवाज़ है। तो एक बोर्ड लगा के हम अपनी जो काम है उसका प्रचार कर सकते हैं सब तक। दूसरा क्या है, आजकल देखिए व्हाट्सअप का ज़माना है, हर कोई व्हाट्सअप चलाता है, सोशल मीडिया चलाता है, हर कोई चलाता है। आज जो टेलर थे, आप बड़े बड़े बुटीक हैं, जिसका दर्पण बुटीक हो गया, एक ऋतु है उनका बुटीक हो गया, बहुत सारे हैं। तो इनको जो पहचान मिली है वो सोशल मीडिया से ही मिली है। वैसे हम क्या जानते कि ये कहाँ पे है। यहाँ पे गले पे लेस कुछ मैंने इस तरीके से लगा दी है, बहुत ही यूनिक गला लगने लगा था, लेकिन इसको मुझे हटानी पड़ी। फिर मैं करूँगी यहाँ पर कुर्ती में अल्ट्रेशन का काम, मतलब 4 कुर्ती थी, जैसे चारों कुर्ती में मुझे अल्ट्रेशन का भी काम करना था, तो उसका भी मैंने, इसमें तो सीधी सीधी सिलाई लगनी है, सिर्फ मैंने नई वाली जो कुर्ती थी ना उसको मैंने पूरा तरीके से दामन वगैरह सब कुछ सही से किए थे। तो दूसरा, हम सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बना सकते हैं। तो उस पे आप जो नाम आपका बोर्ड में है, आप एक नाम चुनते हैं ना, उस नाम को आप जिस नाम से बोर्ड में है उसी नाम को आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे ग्रुप बना लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उस पर आप सब मतलब जो भी डिज़ाइन वगैरह बनाई ना, तो हर दिन फ़ोटो क्लिक करके अच्छे से अच्छे फ़ोटो क्लिक करके आप उस पे डाल सकते हैं। ग्रुप पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। ग्रुप और इंस्टाग्राम, देखिए व्हाट्सअप का ग्रुप और इंस्टाग्राम पे सभी लोग हैं वो जुड़े रहते हैं और आसपास के ही लोग जुड़े रहते हैं, तो उससे उनको पता चलेगा कि आपका सिलाई का काम है। अगर आप डिज़ाइन वगैरह डालते हैं ना, तो उनको ये भी लगेगा कि अरे वाह, उन्होंने कितनी अच्छी डिज़ाइन बनाई। एक बार को तो वो पूछेंगे ही कि तुमने ही बनाई है। तो इस तरीके से भी अपना प्रचार कर सकते हैं। और मेरा जो रियल है, मैंने किस तरीके से किया, मैं तो खुद के लिए ही कपड़े बनाती थी तरीके तरीके के, और अपनी बच्चियों के लिए बनाती थी। तो उस वजह से सब लोग मुझसे पूछते थे कहाँ सिलवाया, क्या खुद सिला है, तो मैं बताती थी हाँ कुछ सिला है। तो आप सैंपल की वजह से ना सैंपल बना लीजिए, कुछ कपड़े रख लीजिए, जिससे मतलब वो आपका है जो काम सब की नज़रों में पहुंचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, देखिए एक कुर्ती वो हो गई, दूसरी कुर्ती ये है, इसमें भी मुझे थोड़ा ना इसमें सिलाई वगैरह उधरी हुई थी। ये नए कपड़े नहीं है, पुराने कपड़े हैं। तो ये शॉर्ट कुर्ती है, इसकी भी मुझे मतलब हल्की हल्की फिटिंग करनी थी। यहाँ पे दामन थे वो खुल गए थे। और ये रही चौथी कुर्ती। तो ये चारों कुर्ती में अल्ट्रेशन का काम मेरा हो गया है। अभी करूँगी मैं पूजा, शाम की पूजा, और फिर से नहाना पड़ा था। इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद ना, जब मौसम खुलता है इतनी तेज़ धूप होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं नहाई, बच्चों को नहलाया, फिर यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। तो ये तरीके जो होते हैं। दूसरा मैं क्या करती थी, मैं तो सिलाई मशीन को ना शुरुआत में जब आप काम करिए तो सिलाई मशीन देखिए छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोशिश करिए मेन गेट के सामने या इस तरीके से सिलाई मशीन, अगर आपका बोर्ड नहीं लगा है तो इस तरीके से सिलाई मशीन रखिए कि आने जाने वाले लोगों की नज़रों में आपकी सिलाई मशीन दिखे, आप काम करते दिखो। तो जब आप काम करते दिखोगे तब भी आने जाने वाले रोकेंगे आपको और आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्या क्या काम करते हो, तो आपको उनको अच्छे राह बता देना है। और आपको क्या करना है, जब भी सिलाई का काम स्टार्ट करें ना, तो अपना रेट है वो मार्केट में पता कर लें। हर जगह का रेट अलग अलग होता है, तो आप मालूम करके फिर अपना रेट डिसाइड करें। मार्केट से 10-20 रुपये शुरुआत में कम ही रखें। उसके बाद आप अपना जो है सिलाई का काम स्टार्ट करें, तो इससे कस्टमर ज़्यादा आएंगे, रेट थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ पर शाम का समय है, खाना मेरा यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे 2 ब्लाउज़ थे जो मैंने आपको दिखाए थे, उनकी मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। और 8:30 बजे का टाइम है, यहाँ पर 8:30 बजे से ज़्यादा ही समय हो गया है। तो अभी मैं ब्लाउज़ की चलो कटिंग कर लेती हूँ और आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बुटीक में कस्टमर ला सकते हैं। रेट जब आपका कम रहेगा तब भी कस्टमर आपके पास आएंगे, बोलेंगे एक बार ट्राई करवा लेते हैं, कौन से ज़्यादा पैसे चले जाएंगे हमारे।
तो इस तरीके से ज़्यादा जहाँ पर पैसे होंगे तो वहाँ पर कस्टमर रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि नए नए बुटीक पर आप कितना भी काम करते हो फिर भी कस्टमर को ना एक विश्वास नहीं होता है। तो उनको ना विश्वास दिलाइए। आप कुछ कपड़े तैयार करके रखिए जो कस्टमर जब आएँ तो उनको दिखा सकते हैं कि ये मैंने तैयार किए हैं, और पूरा विश्वास उनको इस तरीके से दिलाइए कि मैं आपके कपड़े तैयार करूँगा। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो आप मुझे बोल सकते हैं। आप एक बार एक कपड़ा दीजिए मुझे पूरा विश्वास के साथ, और जो कमी रहे वो भी आप बताइएगा। तो देखिए सब कामों को चलते हैं, काम ऐसा कोई सा नहीं है नहीं चलता है। बस थोड़ी शुरुआत में मेहनत तो भाई हर काम में करनी ही पड़ती है। मेहनत के बिना तो कोई भी काम है वो संभव ही नहीं है। तो मेहनत तो हर काम में करनी पड़ेगी। देखिए कुछ भी काम हुआ तो पैसे अगर कमाने हैं तो मेहनत थोड़ी कर लीजिए, और बाद में जब मेहनत का फल मिलने लगेगा ना, सफलता मिलने लगेगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत है वो सफल हो गई। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए मैं भी किसी टाइम पर मेरे पास भी कोई कस्टमर नहीं आता था जब मैंने शुरुआत में बुटीक ओपन किया। और मेरा कोई ज़्यादा बड़ा बुटीक नहीं है, घर पे ही मैं सिलाई का काम करती हूँ, लेकिन उसके हिसाब से मेरा जो काम है वो काफ़ी आ जाता है। लोगों को तो यकीन ही नहीं होता है कि देखिए मैं कभी भी ना खाली नहीं बैठती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलाई का काम मेरे पास रहता है। तो खाली के लिए मुझे समय नहीं है। मतलब समय होगा तभी तो हम खाली बैठेंगे, जब समय नहीं होगा तो हम बिज़ी रहते हैं। तो इस वजह से मेरा जो सिलाई का काम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है आप सभी की कृपा से। और दूसरा क्या है, हमारा काम भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये सारे जो पीछे तरीके बताए ये सारे अपना लिए, लेकिन आपका काम है वो अच्छा नहीं है। फिनिशिंग होनी चाहिए सिलाई में, परफेक्ट फिटिंग होनी चाहिए, और ये सारे काम अगर आपको आते होंगे तो ये हो जाएगा। फिनिशिंग आती होगी, डिज़ाइन वाले कपड़े जितने ज़्यादा आपको आएंगे उतना ज़्यादा आपका काम और ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। क्योंकि आजकल की दुनिया क्या हो गई है, फ़ैशन के मामले में इतनी ज़्यादा आगे हो गई है, बहुत ज़्यादा। हर किसी को फ़ैशन और डिज़ाइन वाले ही कपड़े पसंद हो गए हैं। तो अगर आपको आते होंगे डिज़ाइन वाले, फ़ैशन वाले, जब भी आपको ना डिज़ाइन बनाए तो डिज़ाइन की एक बुक रख लें, और डिज़ाइन के कुछ सैंपल छोटे छोटे नमूने बना कर रख लें, जिससे कस्टमर आए तो आप उनको दिखा सकते हैं। और इस तरीके से ना आपको कुछ अलग सा नहीं होगा। वैसे आजकल फ़ोन है, लेकिन कोई कोई कस्टमर आते हैं ना तो उनके पास फ़ोन नहीं होता है, तो उनको दिखाना पड़ता है, तो वो दिखा देते हैं और बता देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सिलाई का काम है वो कर सकते हैं। और आपको क्या है, आपको अपना व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा रखना होगा कस्टमर के प्रति, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं वो हमारे भगवान होते हैं। जब आप उनसे अच्छे से बात करते हैं ना तो वो आपके लिए एक ना दीवाने हो जाते हैं और आपको छोड़कर नहीं जाते हैं। बोलते हैं जैसे कभी कभार कमी हो जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। तो उसके लिए ना घबराइए मत, आराम से बात करिए उस कस्टमर से, और उन्हें एक फिर से बोलिए कि एक बार मुझे मौका दीजिए और ये जो कमी है वो मैं पूरी सुधारने की कोशिश करूँगी। तो आप इस तरीके से उनको हिम्मत दिलाइए। और ऐसा नहीं है कि उन कमी आपकी हो गई और फिर आप उनसे झगड़ालू कर रहे हो। वो भी देखिए सामने जब किसी की चीज़ ख़राब होगी तो थोड़ा सा वो रिएक्शन करेगा, लेकिन ऐसे नहीं है बदले में आपको भी उसको रिएक्शन करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो दोनों ब्लाउज़ों की कटिंग हमारी हो चुकी है। 2 ब्लाउज़ थे, दोनों ब्लाउज़ों की मैंने कटिंग कर ली। अब कटिंग करके रखेंगे कपड़े ना, तो कल स्कूल से आएंगे, कॉटन के ब्लाउज़ हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे में दोनों ब्लाउज़ सिल जाएंगे। 1 घंटे में फिनिशिंग का काम हो जाएगा। तो 1 बजे मैं स्कूल से आकर बैठ जाऊंगी और 3 बजे तक इसको फ्री कर दूंगी। और कस्टमर जो है वो मतलब शाम को आएंगे तो मेरा हो जाएगा, इसीलिए मैंने रात को सिलाई नहीं की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी हो गया था और आज ना इतनी ज़्यादा थकान भी लग रही थी, नींद भी लग रही थी। मैंने कहा चलो नींद पूरी कर लेती हूँ। नींद पूरी नहीं होती ना तो मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है, इसलिए सबसे पहले मैंने नींद पूरी की। देखिए मेहनत एक ऐसी शब्द है जो बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, और जब मेहनत करते हैं तो उसका जो हम उससे ना सफल भी होते हैं। ऐसा नहीं है जब आप मेहनत करते रहो आपको सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ा सा ना समय लगेगा, थोड़ा सा पैसेंस रखना है आपको, थोड़ा धैर्य धैर्य आपने अगर रख लिया तो आप समझ लो आपकी मेहनत है वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ेगी, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। क्योंकि आपको ना किसी पर भरोसा हो ना हो, अपने ईश्वर पर और अपनी मेहनत पर भरोसा आप पूरा करके तभी काम करिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। देखिए मैं किसी पर भरोसा इतना जल्दी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर
और जो मेरा ईश्वर है, जो मेरे भगवान हैं, उन पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने मेहनत की है तो उसका फल मुझे मिलेगा ज़रूर। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। समय की आप देख ही सकते हो, मैंने जब पहला चैनल बनाया था तो 5 महीने में मैं उस चैनल पर सफलता मुझे मिली थी, लेकिन मेरा चैनल डिलीट हो गया। तो ऐसा नहीं है, मुझे भरोसा था, मुझे लगा कि हाँ मेरी गलती थी, उस टाइम पर मेरी गलती ही थी, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। शायद मुझे पूरी जानकारी होती तो मेरा चैनल डिलीट ना होता और ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।